हेलो फ्रेंड्स, मैं वी कुमार आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल NKY GK मास्टर में। तो आज हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो अभी किसी भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, जैसे रेलवे का, NTPC, ग्रुप डी या अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट, BSSC CGL, जीविका, SSC BPSC टीचर, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये विश्व का भूगोल आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और एक बार से फिर से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, केन्या की राजधानी कहाँ है? निम्नलिखित में से केन्या की राजधानी कहाँ है? तो ए मनीला, बी नैरोबी, सी लीमा या डी बेरूत। तो केन्या की राजधानी क्या हो जाएगा? केन्या की राजधानी हो जाएगा नैरोबी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 है, इसे हम ABCD पढ़ रहे हैं। तो अगर इसमें दिक्कत है तो आगे वीडियो में बताइएगा कि ABCD पढ़ना है या 1 2 3 पढ़ना है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? ए रोम, बी काठमांडू, सी बैंकॉक या डी न्यूयॉर्क। तो क्या हो जाएगा? 7 पहाड़ियों का शहर ए रोम। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक द्वीपों वाले देश के रूप में जाना जाता है किसे? सर्वाधिक द्वीपों वाले देश के रूप में किसे जाना जाता है? मॉरिशस, इंडोनेशिया, सी भारत या डी जापान। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? बी इंडोनेशिया। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप किस महादेश में है? तो क्या हो जाएगा? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी एशिया या डी यूरोप। तो क्या हो जाएगा? 4 का आंसर सी एशिया। 5 नंबर क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? तो ए येन, बी लीरा, सी डॉलर या डी पाउंड। तो क्या हो जाएगा? जापान की मुद्रा येन। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ए अमेजन, बी कांगो, सी नील या डी टिग्रिस। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी कांगो। 7 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्ली किसके लिए विख्यात है? ए स्वर्ण उत्पादन, बी उत्तम जलवायु, सी शिक्षा केंद्र या डी मुर्गी पालन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए स्वर्ण उत्पादन के लिए कालगुर्ली विख्यात है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सू नहर जोड़ती है किसको? तुरान और ओंटारियो को, बंगाल और त्रिपुरा को, सुपीरियर और मिशिगन को, सुपीरियर और ह्यूरन को। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डी सुपीरियर और ह्यूरन को। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? ए क्यूबा, बी चिली, सी भारत या डी हवाना। तो क्या होगा चीनी का कटोरा? 9 का आंसर हो जाएगा ए क्यूबा। 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए मिसिसिपी, मिसौरी, बी नील, सी हांगो या डी अमेजन। तो 10 का आंसर हो जाएगा बी नील। ये ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी नदी पूछी है इसलिए नील होगा। विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछेंगे तो ये अमेजन होगा, ये ध्यान रखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका या डी उत्तरी अमेरिका। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा सी अफ्रीका। 12 नंबर क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ है? ए दक्षिणी अमेरिका, बी उत्तरी अमेरिका, सी यूरोप या डी अफ्रीका। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी अफ्रीका। 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ये अभी दूसरी बार आ गया है क्वेश्चन। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ए क्यूबा, बी भारत, सी अर्जेंटीना या डी USA। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबा। 14 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? जापान, बी हिंदुस्तान, सी पाकिस्तान या डी ऑस्ट्रेलिया। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑस्ट्रेलिया। 15 नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेनस कहाँ स्थित है? ए चिली, बी जापान, सी फिलीपींस या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए ये सब पूछा गया है क्वेश्चन BSSC में, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है,
बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ए भूमध्य सागर, बी काला सागर, सी बाल्टिक सागर या डी उत्तरी सागर। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए भूमध्य सागर। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? पूछ रहा है सही सम्मिलित नहीं है। साइकन रेल सुरंग चीन में है, पेट्रोनस टाक्सी मलेशिया में है, अपलाचीन पथ संयुक्त राज्य अमेरिका में है, या रोंगन वन तजाकिस्तान में है। तो इसका क्या आंसर होगा 17 का? ये साइकन रेल सुरंग चीन में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में किसमें नहीं बहती है? ये बार बार ध्यान रखिए, नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में किसमें नहीं बहती है? ए चीन, बी मलेशिया, सी कंबोडिया या डी लाओस। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, मलेशिया में नहीं बहती। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसके साथ लाटविया की सीमाएं नहीं मिलती है? ए रूस, बी एस्टोनिया, सी लिथुआनिया या डी केन्या। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी केन्या। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा की सीमावर्ती नहीं है? ए कोस्टारिका, बी प्रशांत महासागर, सी कोलंबिया या डी वेनेजुएला। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी वेनेजुएला। 21 नंबर क्वेश्चन है, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? ए कनाडा, बी इंडोनेशिया, सी डेनमार्क या डी आयरलैंड। तो 21 का आंसर हो जाएगा सी डेनमार्क। 24 नंबर क्वेश्चन, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? ए बैकाल झील, बी मोती झील, सी सुपरियर झील या डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा ए बैकाल झील। 23 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान गणतंत्र, बी बेलारूस, सी अजरबैजान या डी बहरीन। तो क्या आ जाएगा दुनिया का नवीनतम देश? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी सूडान गणतंत्र। 24 नंबर क्वेश्चन है, मैगीनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैगीनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? ए नामीबिया और अंगोला, बी यूएसए और कनाडा, सी फ्रांस और जर्मनी, डी जर्मनी और पोलैंड। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगीनोट रेखा है। 25 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है? ए कॉफ़ी, बी चाय, सी गेहूँ या डी गन्ना। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी गेहूँ। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? ए म्यांमार, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी नेपाल। तो किसका हो जाएगा? 26 का आंसर हो जाएगा ए म्यांमार। 27 नंबर क्वेश्चन है, एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? एशिया में होते हुए कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी तुर्की या डी रूस। तो क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा सी तुर्की। 28 नंबर क्वेश्चन है, एशिया में कितने देश है? एशिया में कितने देश है? तो 28 का आंसर हो जाएगा 47, सॉरी 28 का आंसर हो जाएगा, एशिया में कितने देश है? ए 47, बी 77, सी 37 या डी 50। तो कितने देश है? तो एशिया में 50 देश। ये देखिए सब पूछा हुआ है क्वेश्चन। नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? ए भारत, बी फ्रांस, सी इटली या डी यूएसए। तो 29 का आंसर हो जाएगा डी यूएसए में है नियाग्रा फॉल्स। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? ए क्यूबा, बी भारत, सी अर्जेंटीना या डी यूएसए। ये तीसरी बार पूछा गया है, तो ध्यान से आप लोग दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबा। 31 नंबर क्वेश्चन है, कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है कहाँ? मेक्सिको में, अर्जेंटीना में, पेरू में या चिली में। तो 31 का आंसर हो जाएगा ए मेक्सिको में। 32 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है कहाँ? चीन में, जर्मनी में, सी म्यांमार में या डी तिब्बत में। तो 32 का आंसर हो जाएगा ये चीन में। 33 नंबर क्वेश्चन है, 33,
एकमात्र एशियाई देश जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, मलेशिया, बी फिलीपींस, सी इंडोनेशिया, डी सिंगापुर। तो एकमात्र एशियाई देश कौन सा है जहाँ विषुवत रेखा गुजरती है? तो 33 का हो जाएगा सी, इंडोनेशिया। 34 नंबर क्वेश्चन है, 7 टीलों का शहर किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क, बी रोम, सी बेल्जियम या डी सैन फ्रांसिस्को। तो 7 टीलों का शहर किसे कहा जाता है? 34 का आंसर हो जाएगा बी, रोम। 35 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी, बी कैम्बे की खाड़ी, सी फारस की खाड़ी या डी इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, मैक्सिको की खाड़ी। 36 नंबर क्वेश्चन है, नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है? यूएसए में, दक्षिण अफ्रीका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? नियाग्रा प्रपात यूएसए में। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिड लेटीट्यूड रेगिस्तान एक उदाहरण है? कौन सा एक मिड लेटीट्यूड रेगिस्तान का एक उदाहरण है? ए सहारा रेगिस्तान, बी अरब का रेगिस्तान, सी थार का रेगिस्तान या डी पटगोनिया का रेगिस्तान। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, पटगोनिया का रेगिस्तान। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे प्रमुख कोयला उत्पादक है? ए रूस, बी चीन, सी भारत या डी यूएसए। तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, चीन। 39 नंबर क्वेश्चन है, पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग करता है? ए फ्रांस, हॉलैंड, सी बहुत सऊदी अरब या डी कनाडा। पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग कौन करता है सबसे? तो बी, हॉलैंड। 40 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ए कैम्बे की खाड़ी, बी मैक्सिको की खाड़ी, सी फारस की खाड़ी या डी हॉर्मुज जलडमरू मध्य। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मैक्सिको की खाड़ी। सबसे बड़ी खाड़ी क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। 41 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है? ए मिसिसिपी नदी प्रणाली, डी बी महान झील, सी सेंट लॉरेंस या डी राइन नदी। तो क्या हो जाएगा? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, मिसिसिपी नदी प्रणाली। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसमें सबसे बड़े 3 कौन से हैं? तो 42 का आंसर होगा बी, रूस, यूएसए, कनाडा। ये 3 सबसे बड़े हैं, भारत चौथा स्थान है। ये पूछा गया है एनटीपीसी में, ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है, भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में कितना स्थान है? तो चौथा स्थान है, ये पूछा गया क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ए कनाडा, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। तो सहारा कहाँ है? सहारा रेगिस्तान। 43 का आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका में। 44 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? ए क्यूबा, बी भारत, सी ब्राज़ील या डी यूएसए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 44 का आंसर हो जाएगा सी, ब्राज़ील। शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? इस पर ध्यान दीजिएगा, ये क्यूबा हो सकता है, क्यूबा हो सकता है इसमें आंसर। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन है, सारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका या डी ऑस्ट्रेलिया। तो सारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, अफ्रीका में। 47 नंबर क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? तो ए रूस, बी यूक्रेन, सी बेलारूस या डी जॉर्जिया। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यूक्रेन में। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के सीमा तय करती है, डूरन रेखा किन 2 देशों के सीमा तय करती है? ए पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, डी भारत और म्यांमार। तो क्या होगा? डूरन रेखा किसके बीच है? तो 47 का क्या हो जाएगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 48 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? ए एशिया, बी ओशियाना, सी अफ्रीका या डी ऑस्ट्रेलिया। सबसे आर्द्र, तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, एशिया। 49 नंबर क्वेश्चन है, इरावती नदी इसमें कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में या डी अमेजन नदी में। तो 49 का क्या हो जाएगा आंसर? ए, बंगाल की खाड़ी में।
50 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? बोर्नियो द्वीप, बी होंशु द्वीप, सी ग्रीनलैंड द्वीप या डी क्यूबा द्वीप। तो क्या हो जाएगा 50 का आंसर? क्या हो जाएगा 50 का आंसर? हो जाएगा सी ग्रीनलैंड द्वीप। तो इस तरह से हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो एक बार और फिर से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए दूसरे ग्रुप में। चलिए 51 से शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, गराज शहर कहाँ पर है? ए भारत में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी ऑस्ट्रेलिया में या डी अंगोला में। तो 51 का आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, दोनों में अंतर है। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? ए बांग्लादेश, बी चीन, सी पाकिस्तान या डी म्यांमार। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? डी म्यांमार। 53 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? ए वास्टक, बी एरिका, सी डलाल या डी इथोपिया। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? सी डलाल। 54 नंबर क्वेश्चन है, कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? ए 22, बी 44, सी 66 या डी 88। तो क्या हो जाएगा 54 का आंसर? बी 44। 55 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर लेक कहाँ स्थित है? ए बोलोविया, बी कनाडा, सी यूएसए, डी वेनेजुएला। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट बैरियर लेक कनाडा में स्थित है। 56 नंबर क्वेश्चन है, मूल रूप से कौन सा कोरल द्वीप है? ए टिस्टा या डा कुंडा द्वीप, बी सेंट हेलेना द्वीप, सी बेरन द्वीप या डी गप द्वीप। तो कौन सा है कोरल द्वीप? तो 56 का आंसर क्या आ जाएगा? सी बेरन द्वीप। 57 नंबर क्वेश्चन है, कील कैनाल जोड़ता है किसको? उत्तरी सागर को नॉर्वेजियन सागर से, अजोब सागर को काला सागर से, सी आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से या डी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। तो कील कैनाल जोड़ता है किसको? तो 57 का आंसर हो जाएगा उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। उसके बाद है 58 नंबर क्वेश्चन, नमीबिया की राजधानी कहाँ है? नमीबिया की राजधानी कहाँ है? ए ब्रेज जैक्सियल, बी डॉट डेविस, सी गबून या डी विंडहॉक। तो क्या हो जाएगा 58 का आंसर? हो जाएगा डी विंडहॉक। नमीबिया से जहाँ से लाया गया था, क्या लाया गया था? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, नमीबिया से क्या लाया गया था। उसके बाद है 59 नंबर, कटगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ये हीरा, बी चांदी, सी जिंक या डी सोना। तो कटगा पठार में क्या पाया जाता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ए हीरा। 60 नंबर क्वेश्चन है, हुबर बांध किस नदी पर स्थित है? हुबर बांध किस नदी पर स्थित है? ए कोलंबिया, बी स्नेक, डी रियो ग्रांडे या डी कोलोरेडो। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? डी कोलोरेडो। 61 नंबर क्वेश्चन है, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? ए यूरोप, बी अफ्रीकी, डी एंटार्क्टिका या डी एशिया। तो क्या हो जाएगा 61 का आंसर क्या हो जाएगा? सी अंटार्कटिका। 62 नंबर है, नुबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? नुबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए लीबिया, बी इथोपिया, सी ईरान या डी नमीबिया। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? सी सूडान में। 63 नंबर क्वेश्चन है, टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है? ए बोलिविया एवं पेरू में, बी इक्वाडोर एवं कोलंबिया में, सी बोलिविया एवं पराग्वे में या डी बोलिविया एवं चिली में। तो क्या हो जाएगा 63 का आंसर क्या हो जाएगा? ए बोलिविया एवं पेरू में, बोलिविया एवं पेरू में टिटिकाका। 64 नंबर क्वेश्चन है, हडसन जल संधि जोड़ती है ए कोरिया और चीन के मध्य सागर को, बी अदन की खाड़ी और लाल सागर को, सी अरब सागर और लाल सागर को या डी हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को। तो क्या होगा हडसन जल संधि किसको जोड़ती है? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर। 65 नंबर क्वेश्चन है, सूरीनाम की राजधानी है? कैयत्रे, बी परामारिबो, सी जॉर्ज टाउन या डी कराकस। तो क्या हो जाएगा सूरीनाम की राजधानी?
65 का आंसर हो जाएगा बी परा परामारिबो, सूरीनाम की राजधानी। 66 नंबर क्वेश्चन है, मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? ए उत्तरी सागर, बी न्यू फाउंडलैंड, सी नोवा स्कोटिया या डी हडसन की खाड़ी। तो मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नोवा स्कोटिया। 67 नंबर क्वेश्चन है, पुनातसागछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? पुनातसागछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? ए तिब्बत, बी नेपाल, सी श्रीलंका या डी भूटान। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? डी भूटान में। 68 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर तक, सेंट जॉन सिटी से मॉन्ट्रियल तक, टोरंटो से वैंकूवर तक, वैंकूवर से टोरंटो तक। तो क्या हो जाएगा? 68 का आंसर हो जाएगा ए सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर तक। 69 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? हिंडनबर्ग रेखा, बी मेजिनॉट रेखा, सी डुरन रेखा या डी ओडनिस रेखा। तो क्या हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस के बीच? तो क्या हो जाएगा? 69 का आंसर हो जाएगा बी मेगिनॉट रेखा। 70 नंबर क्वेश्चन है, सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी उत्तरी महासागर या डी लाल सागर। तो सुएज नहर किसको जोड़ता है भूमध्य सागर से? तो 70 का आंसर हो जाएगा डी लाल सागर को। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? खैबर दर्रा से, बी बोलन दर्रा से, सी मैकमोहन मार्ग से या डी होची मिन मार्ग से। तो 71 का आंसर हो जाएगा ए खैबर दर्रा से। 72 नंबर क्वेश्चन है, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? ए केनिया, बी मैक्सिको, सी कनाडा या डी ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ का है कंगारू? तो 72 का आंसर होगा डी ऑस्ट्रेलिया। जिसे ऑस्ट्रेलिया के देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया को खिलाड़ी को कंगारू कहा जाता है, ये ऐसे ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? कंगारू। 73 नंबर क्वेश्चन है, जलराशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वह क्या कहलाती है? पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी या पांडिचेरी की खाड़ी या डी बॉस की जल संधि। तो क्या हो जाएगा? 73 का आंसर ए पाक जल संधि से। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन है? ए कैरिबियन सागर व्यापारिक मार्ग, बी हिंद महासागर व्यापारिक मार्ग, सी उत्तरी प्रशांत व्यापारिक मार्ग, डी उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। तो क्या हो जाएगा व्यस्त समुद्री मार्ग? तो 74 का आंसर हो जाएगा डी उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। 75 नंबर क्वेश्चन है, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे? पर्सियों की खाड़ी से, बी मृत सागर से, डी कैस्पियन सागर से, डी लाल सागर से। तो एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा सुएज नहर किसको जोड़ती है भूमध्य सागर को किसके साथ? तो सुएज नहर 75 का आंसर क्या हो जाएगा? डी लाल सागर। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला है? ए काहिरा, बी इस्तांबुल, सी त्रिपोली या डी जेरूसलम। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? 76 का आंसर हो जाएगा बी इस्तांबुल। 77 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? ए चाड, बी विक्टोरिया, सी नासेर या डी टंगानिका। तो क्या हो जाएगा? 77 का आंसर क्या हो जाएगा? 77 का आंसर हो जाएगा सी नासेर। देखिए बिहार पुलिस में पूछा गया, सब तरह से पूछा गया क्वेश्चन है सभी एग्जाम में। 78 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पर नहीं है, देखिएगा। ए केन्या, बी मैक्सिको, सी इंडोनेशिया या डी ब्राज़ील। तो क्या हो जाएगा? 78 का आंसर क्या हो जाएगा? बी मैक्सिको। देखिए ये दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन है, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? ए मेडागास्कर, बी मालदीव, सी मॉरिशस या डी इंडोनेशिया। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? डी इंडोनेशिया। 80 नंबर क्वेश्चन है,
डीप सिंचाई की तकनीक कहाँ से आई है? ए चीन से, बी जापान से, सी इजराइल से या डी रूस से? तो कहाँ से आई है डीप सिंचाई की? तो 80 का आंसर हो जाएगा सी, इजराइल से आई है डीप सिंचाई की तकनीक। 81 नंबर क्वेश्चन है, काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान कहाँ है? ए पुर्तगाल, बी इंग्लैंड, सी ब्राज़ील या डी उत्तरी अमेरिका? तो क्या हो जाएगा 81 का? 81 का हो जाएगा आंसर सी, ब्राज़ील। 82 नंबर क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अमेरिका में, बी अफ्रीका में, सी रूस में या डी भारत में? तो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, अफ्रीका में। 83 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के सबसे विशाल हाथी पाए जाते हैं कहाँ? विश्व के सबसे विशाल हाथी कहाँ पाए जाते हैं? ए अफ्रीका में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी एशिया में या डी यूरोप में? तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? ए अफ्रीका में। 84 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी एशिया? तो क्या हो जाएगा 84 का आंसर? डी एशिया। 85 नंबर क्वेश्चन है, चीन की राजधानी कौन सी है? ए शेंजन, बी शंघाई, सी हांगकांग या डी बीजिंग? तो चीन की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो 85 का आंसर हो जाएगा डी, बीजिंग। देखिए, बिहार विधानसभा में पूछा गया। 86 नंबर क्वेश्चन है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? ए भारत में, बी पाकिस्तान में, सी म्यांमार में, डी श्रीलंका में? तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, श्रीलंका में। हम्बनटोटा बंदरगाह ये ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि इस पर चीन का कब्जा है। 87 नंबर क्वेश्चन है, डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ए जहाजरानी उद्योग के लिए, बी ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, सी वायुयान उद्योग के लिए, डी सूती वस्त्र उद्योग के लिए? तो डेट्रॉयट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 87 का आंसर हो जाएगा बी, ऑटोमोबाइल उद्योग। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? ए चिनूक, बी फॉन, डी हर्मटन या डी मिस्ट्रल? तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा? ए चिनूक। 89 नंबर क्वेश्चन है, जग्रोस पर्वत स्थित है कहाँ? ए ईरान में, बी इराक में, डी सीरिया में या डी यमन में? तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, सीरिया में। 90 नंबर क्वेश्चन है, 89, 90, हाँ। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किसके तट के समांतर स्थित है? ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूर्व या डी पश्चिम? तो किसके समांतर है प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ? तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? 90 का आंसर हो जाएगा सी, पूर्व के समांतर स्थित। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? ए ग्रेट हिमालय, बी महाभारत श्रृंखला, सी शिवालिक श्रृंखला या डी अराकन योमा? तो क्या हो जाएगा 91 का आंसर? डी, अराकन योमा। 92 नंबर क्वेश्चन है, खमसिन निम्नलिखित में किस देश को स्थानीय पवन का नाम है? खमसिन, तो अर्जेंटीना, बी ट्यूनीशिया, सी मिस्र या डी लीबिया? तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, मिस्र। 93 नंबर क्वेश्चन है, जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह क्या है? नॉर्वेजियन सागर, बी कैस्पियन सागर, डी बोथनिया की खाड़ी या डी बिस्के की खाड़ी? तो क्या हो जाएगा? 93 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिस्के की खाड़ी। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही है? ट्यूनीशिया की राजधानी कंपाला, जाम्बिया की राजधानी लुसाका, स्विट्जरलैंड की राजधानी खार्तूम या सोमालिया की राजधानी विक्टोरिया? तो कौन सा सही है? तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, जाम्बिया की राजधानी लुसाका, ये सही है, बाकी सब गलत है। 95 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? बाल्कस झील, बी मृत सागर, सी कैस्पियन सागर या डी अरल सागर? तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे गहरा स्थल, 95 का आंसर हो जाएगा बी, मृत सागर। एशिया का सबसे गहरा स्थल मृत सागर। 96 नंबर क्वेश्चन में, एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? अंटार्कटिका में, उत्तरी अमेरिका में, सी दक्षिणी अमेरिका में या डी अफ्रीका में? तो एस्किमो जनजाति कहाँ अवस्थित है? किस महाद्वीप में? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, उत्तरी अमेरिका में। 97 नंबर क्वेश्चन है, 97, ग्वादर पतन किस देश में है?
ए ईरान, बी पाकिस्तान, सी भारत या डी श्रीलंका। तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? बी पाकिस्तान में। 98 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को श्वेत हाथियों की भूमि का देश कहा जाता है? ए चीन, बी थाईलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका या डी दक्षिण कोरिया। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? बी थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। उसके बाद है 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? ए चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी नेपाल। तो कौन सबसे ज़्यादा बनाता है? तो 99 का आंसर हो जाएगा सी बांग्लादेश। 100 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, भारत में, तिब्बत या नेपाल में। तो क्या हो जाएगा? 100 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। 100 के बाद क्या है? 101 बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ? ए बंगाल की खाड़ी में, बी अरब सागर में, सी भुमध्य सागर में या डी चीन सागर में। तो बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो 101 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बंगाल की खाड़ी में। 102 का आंसर हो क्या क्वेश्चन, कुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ए यूरेनियम के लिए, बी थोरियम के लिए, सी हीरा के लिए, डी सोना के लिए। तो क्या होगा? कुलगाड़ी। तो 102 का आंसर हो जाएगा डी सोना के लिए प्रसिद्ध है। 103 नंबर क्वेश्चन है, पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? ए ऑस्ट्रेलिया में, बी अर्जेंटीना में, डी हंगरी में या डी वेनेजुएला में। तो 103 का आंसर हो जाएगा सी हंगरी में पाया जाता है पुछताछ घास प्रदेश। 104 नंबर क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? ए क्रिस्टोफर कोलंबस ने, बी मार्को पोलो ने, डी बर्थोलोमेव डियाज ने या डी जेम्स कुक ने। तो किसने की थी केप ऑफ गुड होप की? तो 104 का आंसर क्या हो जाएगा? 104 का आंसर हो जाएगा सी बर्थोलोमेव डियाज ने। इसने खोज की थी और इसके द्वारा केप ऑफ गुड होप के द्वारा कौन आया था भारत? तो वास्को डी गामा आया था। 105 नंबर क्वेश्चन है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है कहाँ? मालदीव में, बी श्रीलंका में, डी डियो गार्सियो में या डी मॉरिशस में। तो हिंद महासागर में अमेरिकी सैनिक अड्डा कहाँ स्थित है? तो 105 का आंसर हो जाएगा सी डिएगो गार्सियो में, डिएगो गार्सिया में। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? ए जाम्बेजी, बी हडसन, डी लिम्पोपो या डी नील। तो कौन सा हो जाएगा 106 का? 106 का आंसर हो जाएगा डी बी हडसन। 107 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? ए पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन, बी तबरीज अंकारा पाइपलाइन, सी अरब गैस पाइपलाइन या डी रूबी पाइपलाइन। तो क्या हो जाएगा 107 का आंसर? 107 का आंसर हो जाएगा डी रूबी पाइपलाइन। 108 नंबर क्वेश्चन है, उलूंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? उलूंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? ए जापान में, बी भारत में, सी श्रीलंका में या डी ताइवान में। तो क्या हो जाएगा आंसर? 108 का क्या आंसर हो जाएगा? 108 का आंसर हो जाएगा डी ताइवान में। 109 नंबर क्वेश्चन है, अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवसर क्रम में सही है? अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवरोही क्रम में अवसर अवरोही होगा, अवरोही क्रम में सही है। तो क्या हो जाएगा? 109 का आंसर क्या हो जाएगा? बी चीन है, उसके बाद भारत है, उसके बाद यूएसए है और इंडोनेशिया है। ये अब बढ़ते से घटते क्रम में। 110 नंबर क्वेश्चन है, वोल्गा नदी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? ए रूस में, बी मिस्र में, सी में पेरू में या डी मैक्सिको में। तो कहाँ है वोल्गा नदी? 110 का आंसर हो जाएगा 110 का आंसर हो जाएगा ए रूस में। 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इंडोनेशिया की राजधानी है? ए टोक्यो, बी इस्लामाबाद, सी जकार्ता या डी अंकारा। तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? 111 का आंसर हो जाएगा सी जकार्ता। 112 नंबर क्वेश्चन है, पशुपति धर्मशाला कहाँ पर अवस्थित है? ए काठमांडू, बी दिल्ली, सी गोरखपुर या डी धर्मशाला। तो कहाँ है पशुपतिनाथ धर्मशाला? तो 112 का आंसर हो जाएगा बी काठमांडू में। 113 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा शहर जर्मनी में अवस्थित नहीं है? ए म्यूनिख, बी ज्यूरिख, सी वियना या डी लिस्बन। तो क्या आ जाएगा 113 का आंसर? वियना। ये ऑस्ट्रिया में। 114 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? ए यूएसए, बी रूस, सी ओमान या डी यूएई। तो 114 का आंसर क्या हो जाएगा? ए यूएसए। 115 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? ए अल्जीरिया, बी ब्राज़ील, सी कांगो या डी इंडोनेशिया। तो 115 का आंसर क्या हो जाएगा? ए अल्जीरिया से नहीं गुजरती। 116 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका का किलिमंजारो किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? अफ्रीका का किलिमंजारो किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? ए प्रसुप्त ज्वालामुखी, बी सक्रिय ज्वालामुखी, सी शांत ज्वालामुखी या डी इनमें से कोई नहीं। तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा? ए प्रसुप्त ज्वालामुखी। 117 नंबर क्वेश्चन है, वुड बफेलो नेशनल पार्क किस देश में अवस्थित है? ए अल्जीरिया, बी कनाडा, सी लग्जमबर्ग या डी फ्रांस। तो 117 का आंसर क्या हो जाएगा? बी कनाडा में। 118 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? ए लाओस, बी बहरीन, सी कोच्चि या डी स्टॉकहोम। तो पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो 118 का आंसर होगा, ये दिया नहीं है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर मिस्टेक से छूट गया है। 119 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महादेश में अवस्थित नहीं है? ए नील नदी, बी तुआरेग जनजाति, सी बेल्ट तृणभूमि या डी एंजेल जलप्रपात। 119 का आंसर क्या हो जाएगा? डी एंजेल जलप्रपात। 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूटान के प्रमुख शहर है? ए पुनाखा, बी बिरबिलिंग, सी पेंगोंग या डी पेंसिला। तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा? ए पुनाखा। कहाँ है? भूटान का शहर। 121 नंबर क्वेश्चन है, अल जजीरा क्या है? ए मरुभूमि, बी समाचार चैनल, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो 121 का आंसर क्या हो जाएगा? बी समाचार चैनल है। 122 नंबर क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? ए दक्षिणी अमेरिका, बी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, सी मंगोलिया या डी पश्चिमी अफ्रीका में। तो गोबी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? तो 122 का आंसर क्या हो जाएगा? 122 का आंसर हो जाएगा सी मंगोलिया में। 123 नंबर क्वेश्चन है, मॉरिशस की राजधानी है? ए सूरीपेपे, बी ग्रैंड बेई, सी पोर्ट लुइस या डी महेबर्ग। तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? ए ओब, बी लीना, सी अमूर या डी येंसी या ई इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 124 का आंसर क्या हो जाएगा? 124 का आंसर हो जाएगा सी अमूर। 125 नंबर क्वेश्चन है, कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर कहाँ है? ए म्यांमार में, बी इंडोनेशिया में, सी थाईलैंड में या डी मलेशिया में या ई इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 125 का आंसर क्या हो जाएगा? डी मलेशिया में। कोटा किनाबालू सर्वोच्च कहाँ है? मलेशिया में। 126 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची मिलाना है इसमें। तसत ए लूट क्या है? 126 में तसत ए लूट क्या हो जाएगा? तसत ए लूट हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। तसत ए लूट हो जाएगा, तसत ए लूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? 1 का 2 ईरान, उसके बाद हो जाएगा नूबियन मरुस्थल कहाँ जाएगा? सूडान में। उसके बाद मोजाबे मरुस्थल कहाँ जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और रब अली खाली क्या हो जाएगा? सऊदी अरब में। ये ध्यान रखिएगा। दसत ए लूट क्या हो जाएगा? ईरान में। उसके बाद न्यूबियन मरुस्थल कहाँ हो जाएगा? सूडान में। मोजाबे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में और रब अल खाली सऊदी अरब में। उसके बाद है 127 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागर प्रकार की जलवायु नहीं है?
भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु नहीं है। ए मध्य कैलिफोर्निया, बी उत्तरी न्यूजीलैंड, सी मध्य चिली, डी दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी छोर। तो 127 का आंसर क्या हो जाएगा, और डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक। 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। ए म्यांमार की राजधानी नेपिडो है, बी फुलानी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में है, सी कोक्सी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, या डी जार्विस बाकर प्रवाल द्वीप के उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा 128 का आंसर, 128 का आंसर हो जाएगा सी कोगेसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, ये सत्य नहीं। 129 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है। ए हीराकुंड बांध, बी टिहरी बांध, सी नागार्जुन बांध, या डी भाखड़ा नंगल बांध। तो 129 का क्या हो जाएगा आंसर, ए हीराकुंड बांध। 130 नंबर क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट पर स्थित है। ए पश्चिमी, बी उत्तरी, सी दक्षिणी, या डी पूर्व। तो 130 का आंसर क्या हो जाएगा, 130 का आंसर हो जाएगा ए पश्चिमी। 131 नंबर क्वेश्चन है, उस यौगिक का चयन करें जिसमें अचक्रीय हाइड्रोजन हो। ए एसिटिलीन, बी मीथेन, सी एथिलीन, या डी बेंजीन। तो 131 का आंसर क्या हो जाएगा, 131 का आंसर हो जाएगा बी मीथेन। 132 नंबर क्वेश्चन है, वोल्गा नदी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। ए रूस में, बी मिस्र में, सी पेरू में, या डी मैक्सिको में। तो वोल्गा नदी कहाँ अवस्थित है। तो 132 का आंसर क्या हो जाएगा, ए रूस में। 133 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इंडोनेशिया की राजधानी है। ए टोक्यो, बी इस्लामाबाद, सी जकार्ता, या डी अंकारा। तो क्या हो जाएगा 133 का आंसर, सी जकार्ता। 134 नंबर क्वेश्चन है, जापान एक विकसित या धनवान देश बना है किसके कारण। तो मानव संसाधनों में निवेश द्वारा, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग द्वारा, कृषि गतिविधियों के विकास द्वारा, या डी आधुनिक तकनीक के आयात द्वारा। तो 134 का आंसर क्या हो जाएगा, ए मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। 135 नंबर क्वेश्चन है, व्यापक दरिद्रता ज़्यादा देखी जाती है कहाँ। एशिया में, बी लैटिन अमेरिका में, सी अफ्रीका में, या डी न्यूजीलैंड में। तो 135 का आंसर कहाँ हो जाएगा, अफ्रीका में व्यापक दरिद्रता देखी जाती है। 136 नंबर क्वेश्चन है, समानता किस तिथि को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है। ए 21 जून, बी 22 सितंबर, सी 22 दिसंबर, या डी 23 मार्च। तो 136 का आंसर क्या हो जाएगा, सी 22 दिसंबर। 137 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान का समय ग्रीनविच मीन टाइम या जिसे GMT से कहा जाता है से आगे का समय होने की संभावना है। ए लिस्बन, बी बगदाद, सी न्यूयॉर्क, या डी ब्यूनस आयर्स। तो क्या हो जाएगा 137 का आंसर, बी बगदाद। 138 नंबर क्वेश्चन है, इस पर विचार करना है, उत्तर और दक्षिणी कोरिया का बीच सीमा का निर्धारण 17वीं अक्षांश रेखा करती है। बी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा का निर्धारण 38वीं समांतर रेखा करती है। तो ये कौन सा सही है, इसमें ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, केवल एक, केवल बी, ए और बी दोनों, ना ही एक ना ही बी। तो क्या हो जाएगा आंसर 138 का हो जाएगा डी, ये दोनों सही नहीं है, ये दोनों सही नहीं है। इसका 38वीं हो जाएगा दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के और संयुक्त राज्य और कनाडा के बीच में क्या है, ये गलत है, 38वीं नहीं होगा ये। 139 नंबर क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, या डी ऑस्ट्रेलिया। तो 139 का क्या हो जाएगा आंसर, ए एशिया। 140 नंबर क्वेश्चन है, नाबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। ए अफ्रीका में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी उत्तरी अमेरिका में, या डी यूरोप में। तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा, ए अफ्रीका में। 141 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। बी यह विश्व के खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। सी यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है।
या डी विपक्ष में कोई नहीं, या एक से अधिक, या ई इसमें से कोई नहीं। तो 141 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। 142 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? ए वेनेजुएला, बी अर्जेंटीना, सी चिली, या डी इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक, या 5 नंबर एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 142 का आंसर क्या हो जाएगा? ए वेनेजुएला। 143 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है? लद्दाख मलेशिया में, चेना बांग्लादेश में, मिल्पा इंडोनेशिया में, या डी एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 143 का आंसर क्या हो जाएगा? ए लद्दाख मलेशिया में, ये सही है। 144 नंबर क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? ए मलोका, बी कसावा, सी मैनियोक, डी इन एक से अधिक। तो 144 का आंसर क्या हो जाएगा? ए मलोका। 145 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ है? ए अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, बी मध्य एशिया, सी जेरूसलम, डी एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा 145 का आंसर? ए अफ्रीकी की रिफ्ट घाटी में। 146 नंबर क्वेश्चन है, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है किसे? किसी, विकलांग, सी कलूब, या डी एक से अधिक। तो 146 का आंसर क्या हो जाएगा? ए किसी। 147 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? या अफ्रीका, बी ब्राज़ील, सी ऑस्ट्रेलिया, या डी एक से अधिक। तो 147 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑस्ट्रेलिया। 148 नंबर क्वेश्चन है, पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? ए अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को, बी प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर को, सी अटलांटिक महासागर एवं पीला सागर को, या डी एक से अधिक। तो 148 का आंसर क्या हो जाएगा? ए अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। 149 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई कितनी है? 20 से 50 मीटर, बी 20 से 70 मीटर, सी 20 से 100 मीटर, या डी एक से अधिक। तो 149 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। 150 नंबर क्वेश्चन है, भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी क्या है? कुलकंगारी, बी चोमोलोहारी, सी मुनाखा, डी इनमें एक से अधिक, या ई एक से इनमें से कोई नहीं। तो 150 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। 151 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? ए तिब्बत, बी ताइवान, सी माकाओ, या डी एक से अधिक। तो 151 का क्या हो जाएगा? डी एक से अधिक। तिब्बत को भी और ताइवान को भी कहता है। उसके बाद है 152 नंबर क्वेश्चन है, भूटान में स्थल का कितना भाग हिस्सा हिम नदी से आच्छादित है? लगभग 3%, लगभग 9%, लगभग 5%, या एक से अधिक। तो 152 का आंसर क्या हो जाएगा? ये लगभग 3%। 153 नंबर क्वेश्चन है, भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? ए गेहूँ, बी चावल, सी बाजरा, या डी एक से अधिक। 153 का आंसर क्या हो जाएगा? बी चावल। 154 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका अति संपन्न है? लो अयस्क में, बी सोने में, सी कोयला में, या डी एक से अधिक। तो 154 का आंसर क्या हो जाएगा? 5, इसमें से कोई नहीं। 155 नंबर क्वेश्चन है, म्यांमार की राजधानी क्या है? यागेन, बी मांडले, सी नेपिताव, या नेपिडा, या डी एक से अधिक। तो 155 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नेपिताव या नेपिडा। बांग्लादेश 156 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर कितनी थी? 17.067, 17.991, 18.61, या एक से अधिक। तो 156 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 17.067%। 157 नंबर क्वेश्चन है,
157 नंबर क्वेश्चन है, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? ए एलबुर्ज, बी जग्रोस, सी मकरान या एक से अधिक? तो 157 का आंसर क्या हो जाएगा? ए एलबुर्ज। 158 नंबर क्वेश्चन है, नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? ए हेरोडोटस ने, बी प्लेटो ने, सी सुकरात ने या डी अरस्तु ने? तो 158 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हेरोडोटस ने कहा था। 159 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी क्या है? थिम्पू, काठमांडू, लहासा या यंगोन? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। 160 नंबर क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी एशिया या डी ऑस्ट्रेलिया? तो 160 का आंसर क्या हो जाएगा? सी एशिया। 161 नंबर क्वेश्चन है, राजधानी शहर नेपाइदे किसकी है? ए मालदीव, बी म्यांमार, सी सिंगापुर या डी मलेशिया? तो 161 का आंसर क्या हो जाएगा? सी सिंगापुर। राजधानी शहर नेपाइदे, सिंगापुर। 161 का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, 161 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, म्यांमार। राजधानी शहर नेपाइदे किसकी है? म्यांमार। अभी इससे पहले पढ़ाए थे 161, उसके बाद कितना है? 161 तक टोटल कितना क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं? 161 क्वेश्चन पढ़ा दिए। 161, हाँ 161 तक ही है। तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया है? 161 क्वेश्चन हो गया। तो चलिए फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।